बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, आइए हम वचन की ओर चलेंगे। कितने लोग अपने लाइफ में, अपने जीवन में, जैसे कि जब आपका शादी विवाह होता है, परिवार बसता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी की सलाह की जरूरत है और अपने लाइफ में बेहतर हमें कुछ करना है, या हम खुद सक्षम हैं, हम अपना जीवन अच्छे से खुद जी सकते हैं। आपके ऊपर मैं एक सवाल देता हूं, आप सलाह लेकर चलना चाहते हो या स्वयं से खुद सक्षम, मतलब इस प्रकार परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, सक्षम हो आप और आप अपने मर्जी से आप अच्छा जीवन जी सकते हो। आपको लेने की जरूरत है या नहीं लेने की जरूरत है? हालेलुया। अच्छा, लेने की जरूरत है। कितने लोग बोल रहा है? अब जो नीचे कर ले। और कितने लोग बोल रहा है नहीं लेंगे, नहीं लेना चाहिए? एक, उधर कौन है? संतोष। अच्छा, टिंकू भैया। 3। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसका मतलब कि अगर हम सलाह नहीं लेंगे तो हम खुद बुद्धिमान हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है ना? हालेलुया। पर बाइबल हमें क्या सिखाती है? मैं अपने तरफ से नहीं बताना चाहूंगा, पता है हम सभी को, अगर आप लोग ने वचन में थोड़ा सा आपको उदाहरण बता देता हूं, अगर आप लोग ने सुना हो तो इसको कई बार शायद मैं वचन में बताया हूं, आप लोग ने समाज में भी सुना होगा कि एक बारात जाती है, वहां पर बोला जाता है कि जितने बाराती हैं एक एक बाराती को एक एक बकरा खाना पड़ेगा। सुना है ना आपने? और वो लोगों ने कहा भैया हम कैसे खाएंगे, एक बकरा हम कैसे खा सकते? बोला नहीं, अगर नहीं खा पाओगे तो क्या बोलेगा, आपको उल्टा टांगेंगे, मारेंगे, है ना, या बांध देंगे, जो भी है आपको सजा है, ऐसा करके। ठीक है, आप वो सब हड़बड़ाते रहे, बाराती क्यों कहा, हम जाबे नहीं कर बराती भाई। डर गए कि हमें बाराती जाने की जरूरत नहीं भैया, हम कौन जाएगा, एक बकरा हम खा नहीं पाएंगे, फिर उल्टा टांग के लटके आके मारेगा हमको, हम नहीं जाएंगे बाराती। बड़ा भाई उसमें पता है एक बुजुर्ग के पास गए और उसने एक सवाल और रखा था, कोनो बूढ़वा का न ले गया, कोनो बुजुर्ग को लेकर नहीं आना। और उसके बाद क्या हुआ कि वो लोगों ने सलाह किया, भाई घर में गांव में जाकर अपना, तो सलाह बताया गया कि मतलब वो सारा शर्त बताया गया कि ऐसी सी बात है, जितने बाराती आएंगे सबको एक एक बकरा खाना पड़ेगा और कोई बुजुर्ग को लेकर नहीं आना। और भी इसका मसला बहुत सारा है, कई प्रकार से लोग बताते, पर हमने जो सुना आपको बता रहे हैं। तो उसमें बोला गया कि एक काम करो, एक पेटी बनवाओ, उसके अंदर बुढ़े को बंद कर दो, और जब वहां पर जरूरत पड़ेगी तो हम पूछेंगे। तो एक उसी कहावत में एक और है कि उसने क्या बोला कि वो जब उसको बूढ़े को ढाके हुए थे बक्से में, बारात गई, तो उसके बाद ये वाला जो बकरे वाला था, तो बकरे वाला जब उसको पूछा गया कि भाई बकरा अब आपके लिए लाया जाए, बोले ठीक है बकरा लाया जाएगा। तो बोला रुके रहो, मैं जा रहा हूँ, पूछ के आता हूँ माड़ों में। माड़ो होता उसको क्या बोलते हैं? जनमास, है ना, जनमास बोलते हैं ना। गए वहां, बसका का ढक्कन खोले, दादा, हाँ बेटो बोला, ऐसे बोले कहन की कहा था एक आदमी का एक बोकरा, कहना ऐसा है, वो कह दिया कि एक बार में एक बोकरा काटी, सब बराती खवाए दा, फिर दूसरी बार में ऐसे ऐसे करके काटा, एक साथ बोकरा नहीं कटेगा, और एक बकरा जब कटेगा तो एक एक बोटी मात्र आएगी, है ना, और समय भी लगेगा और पता भी नहीं चलेगा, और सब आप लोग बकरा खा लोगे, है ना। फिर उसमें एक कड़ी और जोड़ता हूं आपको। फिर दूसरी बार उसने बोला एक काम करो, भूसा देखियो, भूसा, धान का भूसी है, भूसा जो भी है ना, बोले जाओ उसकी रस्सी भर के लाओ। क्या करके? रस्सी भर के आए। और जो नहीं भर के लाएगा तो क्या होगा, शादी नहीं होगी, ऐसा कुछ है ना, शादी नहीं होगी। बोले यार एक से एक शर्त ये बढ़ाया जा रहा है। फिर आए, ढक्कन खोले, बोले एक बात बताओ दादा, वो कहा था है रस्सी भर के लिए और भूसा का, जो गेहूं का कटता नहीं है, जो गाय भैंस खाते हैं, उसका रस्सी भर के लाओ, तब हम क्या करेंगे, शादी होगी, नहीं तो शादी नहीं होगी। तो वो बोला एक काम करो, उसको बोलो जाओ चलनी में पानी दे दिया, तो का भिगो के बर्फ।
अब वो आए, बोले ऐसा है, आप एक काम करो, चलनी में पानी ला के दे दो जिससे आटा आप चालते हो। वो बोले यार एक बात बताओ, तुम्हारे बीच में कोई बुढ़ा है क्या? क्योंकि आपको कोई ना कोई सलाह देने वाला है, तभी आप लोग सक्षम हो रहे हो, तभी आप लोग होशियार और बुद्धिमान हो रहे हो। मेरे प्रिय, अगर आपके जीवन में कोई अगुआ नहीं है, कोई सलाहकार नहीं है, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, कोई आपको डांटने मारने वाला नहीं है, तो पता है आपका जीवन बेकार हो सकता है। आप अपने परिवार को तहस नहस कर सकते हो अगर आप किसी की बात नहीं सुनते, अगर आप किसी की सलाह नहीं लेते, कोई भी काम करते हैं तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। हालेलुया। हमारे लिए बड़ बुजुर्ग इसीलिए है ना। आज मैं यहाँ पर कलीसिया चला रहा हूँ, अगुआ हूँ, तो पता है मेरे ऊपर भी कई ऐसे लोग हैं जो मुझे गाइड करते हैं। कोई समस्या आती है तो उनसे मैं सलाह लेता हूँ, पूछताछ होती है, एक दूसरे से हम प्रार्थना करके करा के तब यहाँ पर आते हैं। पता है जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो कहाँ कहाँ से मेरे पास फोन आते हैं। कई लोग मुझे अगुवे के रूप में स्वीकार किया हुआ है, पास्टर जी आप मुझे मेरे लिए प्रार्थना करिए। उनके जीवन में कोई समस्या आती तो मैं उनको सलाह देता हूँ, और मेरे जीवन में कोई सलाह आती है तो मैं उनसे भी सलाह लेता हूँ, और अपने ऊंचे जो लोग हैं उनसे भी सलाह लेता हूँ। हालेलुया। इसलिए हमें क्या जरूरत है? सलाह की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। कभी भी जोश में होश नहीं खोना, है ना। सलाह, माँ बाप से सलाह नहीं लेते कई लोग, कोई भी चीज होता है। अभी आपने देखा है ना, समाज में कई बार लड़की लेके भाग जाता है, लड़का लेके भाग जाता है, उनका जीवन कैसे हो जाता है? क्यों? क्योंकि वो जीवन जोश का होश खोने वाला है, वो जीवन बर्बाद कर देते हैं। बहुत खुदकिस्मत वाले की जो जीवन बचता है, नहीं तो बर्बाद हो जाते हैं मेरे प्रिय, घर से भी और बाहर से भी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मत्ती रची सुसमाचार 8 उसका 7 अध्याय 24 पद हम लोग पढ़ेंगे। मात्र 24 पद, 7 अध्याय का 24 पद। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, हाँ, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जी, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? जो कोई मेरी सलाह से, मेरी शिक्षा से, जो कोई मेरी आज्ञा से उसको सुनकर, उसको मानकर चलेगा तो कैसा होगा? उस बुद्धिमान के समान होगा। हालेलुया। अब कितने लोग को सलाह की जरूरत है ना? अब हम सबको सलाह की जरूरत है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कई बार पता है आप कूदते हो ना, आनंद मनाते हो, गाना गाते हो, नाचते हो, साड़ी भी सर से सरक जाती हो, फिर भी आप बेतनाह की तरह प्रभु से प्यार करते हो और नाचते हो। दूसरे वाले बोलते पागल ही है का, बोलते हैं ना ऐसे। पता है जिस कांटे से, जिस रास्ते से आप गुजर कर आए हो, जो कांटा खुदा ने निकाल दिया, जो दुख आपका दूर कर दिया, आज शायद वो सामने वाला जो आपको पागल बोल रहा है वो अहमियत नहीं समझ पा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जिस रास्ते से आप गुजर कर आए हो उससे नहीं गुजरा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? हालेलुया। अभी आपको आनंद आ रहा है, खुशी आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ छोड़ दिया। जाने दो प्रभु, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तेरे लिए अपना जीवन समर्पण करती हूँ। हालेलुया। कई ऐसे बहनें हैं, कई ऐसे मैं भाइयों को देखता हूँ कि वो पूरी रीत से परमेश्वर के लिए क्या होते हैं? समर्पण कर देते हैं, डांस करते, नाचते हैं। कुछ लोग उनको देखकर हंसते हैं, कुछ लोग ठट्ठा करते, मजाक बनाते। देखो कैसे है। पता है जब उसका दुख था, तकलीफ था, तो कोई उससे उसको नहीं मिला। जो प्रभु ने उसको गले लगाया, उसको प्यार दिया, जब उसको आनंद और खुशी से भर दिया, तो पागलों की तरह ही तो प्यार करेगी ना वो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, तो सचमुच में जो खुदा को जान लिया, जो रास्ते, उस रास्ते से गुजर कर आया, जैसे अब मेरे जीवन में मैंने बहुत दुख झेला है, बहुत समस्याओं को झेला है ना, क्योंकि अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा था, अपना जैसा इच्छा है वैसे चला था, पैसे कमा रहा था, सब कुछ मेरे पास था, पैसे कौड़ी थे, सब कुछ थे। मैं अपनी मनमानी करना, कोई टोक नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। मेरे पापा ही बोलते, उनको भी डांट देता था। क्यों? क्योंकि
मेरे पास ऐसा लगता था कि मैं सक्षम हूं और मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं बढ़िया हूं, पर मैं वहां पर गलत था, वहां पर सही नहीं था। प्रभु यहां पर इस बात को बोलता है, मैं चाहूंगा उसको दोबारा आप लोग सही से पढ़ो। आज आज यहां पर इसका हेडिंग क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और हम लोग क्या सोचते हैं, जो ये पक्का मकान बन रहा है ना, मेरे पसीने से बन रहा है, मेरी कमाई से बन रहा है, मेरी बुद्धि से बन रहा है। आप गलत हो। आप जो जमीन खरीद रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरी बुद्धि से, मेरी कमाई से है, आप गलत हो। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर कहता है, जब तक यहोवा उस घर को ना बनाए, परमेश्वर जब तक आपकी सहायता ना करे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। मैंने बहुत से ऐसे मकान को लुटते, लीलाम होते हुए, बिकते हुए देखा है, बिखरते हुए लोगों को देखा है। इसलिए खुदा हमसे, आपसे यहां पर बातें कर रहा है। हालेलुया। खुदा वचन में, अपने कलाम में क्या बातें करता है? बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो मेरा डर और भय रखता है और मेरे इच्छा के अनुसार वो जीवन जीता है, जैसा मैं बोलता हूं वैसे करता है। तो हालेलुया। कई बार हम लोगों को पता है, अपने ताकत पर, अपने पैसे के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर क्या हो जाता है, गुमान हो जाता है, और हम किसी को सुनते भी नहीं, किसी को तुच्छ समझते कई बार, है ना। अभी आपने सुना है, ऐसे कभी देखा है कि नहीं देखा है? या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा किया हो और आपने ना माना हो, फिर ठोकर खाया हो, तो आपको समझ में आ गया, अरे सही बात है। हुआ है कभी ऐसा कि नहीं? हालेलुया। मुझे नहीं पता कि आपको हुआ कि नहीं हुआ, पर इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा। आगे थोड़ा सा पढ़िए इसके भैया, दोबारा से पढ़ दीजिए इस वचन को। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर हाँ, उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया जी, और मेह बरसा, हाँ, और बाढ़े आई, हाँ, और आंधियां चली, हाँ, और उस घर से टकराई, हाँ, फिर भी वो नहीं गिरा, हाँ, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी यहाँ पर दो प्रकार का शिक्षा सलाह है ना। अगर आपने क्या नाम है, नीति वचन में जब आप पढ़ते हो, तो प्रभु परमेश्वर हमसे, आपसे बोलते हैं कि बच्चों को शिक्षा कहाँ से देना चाहिए? उसी मार्ग जिस मार्ग पे उसको चलना है, उसी मार्ग की, कहां से? परमेश्वर के वचन के आधार पर। मैं आपको बताऊं, हम सब बहुत ही, मुझे नहीं पता किसके अंदर बोझ है, किसके अंदर नहीं है। बच्चों के लिए लेकर मेरे अंदर बहुत दुख है कि हमारे जो यहाँ पर बच्चे आते हैं, उनको परमेश्वर का वचन नहीं सिखाया जा रहा, नहीं बताया जा रहा है। जगह नहीं है हमारे पास, कुछ ऐसी समस्या है। पर मैं देखूं तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। हम फालतू 1000 रुपये ऊपर दे रहे हैं ना छत पे, उसी को साफ करके, कूलर रख के, जितने बच्चे इधर उधर घूमते हैं, जितने बच्चे हमारे हैं, हम उनको प्रभु के बारे में बताएं, उनको विश्वास, उनको न्यू डालना सिखाएं। जब हमारा भरोसा परमेश्वर पे होता है, तो बाइबल के क्या होता है, सियोन पर्वत के चट्टान के समान होता है ना। जब उसके ऊपर भरोसा रखते हैं तो कैसा हो जाते हैं? सियोन पर्वत के समान। वो कभी टलने वाला नहीं, कभी हटने वाला नहीं है। अगर हमारे बच्चों को भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, तो पता क्या होगा, वो हमारा बच्चा कभी डिगेगा नहीं। उनको पता चलेगा पाप क्या है। अब छोटी छोटी कहानियां इसमें लिखा गया है, छोटी छोटी बातें हैं, उनके जहन में आएगा, उनके दिमाग में आएगा। अरे देखो, एक राजा था और वो किसी पराई पुरुष, वो पराई स्त्री के साथ उसने पाप किया और उसका सब बर्बाद हो गया। ये उसके दिमाग में आएगा कि हमें ये काम नहीं करना है ना। और उसके दिमाग में आएगा कि कुछ लोग ऐसे थे कि परमेश्वर के दासों के पीछे लगे रहते थे और परमेश्वर उनके ऊपर दूना मसा करके दिया। एक व्यक्ति था जो भेड़ बकरी चरा रहा था, परमेश्वर ने उनके द्वारा पूरा लाल समुद्र चीर दिया, पूरा कई 10 लाख से अधिक लोगों को आजाद कराया। पता है, ये कहानियां उनके दिमाग में आएगी और उनको पता चलेगा कि स्वर्ग के ऊपर
स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। अगर हमको भरोसा रखना है तो अपने प्रभु के ऊपर रखना है। आमीन। मेरे प्रिय, आप सब, हम सबको एक चीज ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चों को वचन को देना बहुत जरूरी है। उनको पता है यही पीढ़ी है, यही न्यू है। मैं आपको बताऊं, आज के डेट में हमारे गार्जियन अगर हमें परमेश्वर के वचन को दिए होते, परमेश्वर का डर भय दिए होते, तो शायद हम आप कहीं और होते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जगह लेके चलना चाहता हूँ। पुराने में जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, अगर आप लोग को याद है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है सभी हम लोग यूपी बिहार के हैं, गांव के हैं। अगर किसी बच्चे को सर्दी हो जाती थी तो लोग क्या करते थे गांव में? सर्दी, जैसे सर्दी हो जाता है ऐसे करता है, हाँ? लोग बोलते थे कि जो बढ़ता दारू होते ना, जिसमें आग लगाओ भक्का से बढ़ जाए, बढ़ता दारू उसके सीने पे मल दो, है ना? सीने में मलो और 2 ढक्कन का पिया था, 1-2 बूंद पिया दिया और थोड़ा सा मस्ती आएगा, सो जाएगा वो, है ना? उसको जो सर्दी है, खांसी है, क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। ऐसे हफ्ता 10 दिन पियावत थी। धीरे धीरे जब घर में बापू पिए थी तो पता है उस बच्चे को भी, एक छोटे से दूध पीने वाले बच्चे को ये लोग नहीं पिलाते हैं। बच्चे खड़े खड़े चलने लगते हैं ना, 10-12 साल के बच्चे हैं ना, उनको भी सर्दी हो गई। हमको आपको भी तो कभी कभी हो जाती है सर्दी, याद है कि नहीं? तो वो देखता है, थोड़ा से जब बोले कि 2 ढक्कन पी ले बेटा सही हो जाएगा, जब 2 ढक्कन पिएगा तो उसको थोड़ा सा यार कुछ तो अच्छा लग रहा है ना, कुछ तो सही लग रहा है। अब बाबू रखे हैं खटिया के नीचे, देखे दाएं बाएं, 1 ढक्कन मार ले, है ना? अच्छा लगा तो आपको क्या लग रहा है? वो खटिया के नीचे ढूंढेगा, पैसा पाएगा तो हो सकता है वो खरीद के भी पिएगा। अब वो पता है आपका जो डॉक्टरपन था ना, उस बच्चे की जिंदगी को बर्बाद करने की जरिया बन गया है। बहुत से, अभी मेरी मम्मी सुरती बहुत खा रही थी, तमाकुल। मैं दूसरे को बोलूंगा तो बुरा लगेगा ना, मेरी मम्मी बहुत खा रही थी। मुझे नहीं पता, जब मैं पैदा हुआ था उससे शायद पहले से ही खा रही थी तमाकुल। मैंने उससे पूछा, मम्मी ये तमाकुल तूने सीखा कहाँ से? अरे का बता बेटवा, हमार दतवा पिरात रहन तो हमारे माई खाती रही नहीं, कहें हिया फलनिया और रगड़ के दे दिन के रख ले, तई दे चकरान ही, ओकरे बाद दतवा ठीक हो गया। दतवा ठीक हो गया, ओकरे बाद जब तनी तनी पिरात फिर हम रख ले। अब वो आदत पड़ गई रखत उस सुरती में खाने लगी। हालेलुया। ये पता है ये चीजें आपको छोटी सी लग रही, मामूली सी लग रही है, पर पता है आपके घर की जो पीढ़ी है, आपका जो घर है वो बर्बाद हो रहा है। वो घर आपका खोखला हो रहा है, आपका परिवार खोखला हो रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चे को कौन सी शिक्षा देना चाहिए? कहाँ लिखा है नीति वचन में? पढ़िए जरा एक बार, 21 में या 20 में है? 22 के 6 में है, 22 के 6 में। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे, हाँ, जिसमें उसको चलना चाहिए, जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। आपसे अगर मैं पूछूं, आप अपने बच्चे को कैसा देखना चाहते हो? आप कैसे मार्ग पे उसको लेके जाना चाहते हो? वो प्रभु का जो वचन कह रहा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे। इसका मतलब है कि आप उसके लाइफ के बारे में एक कुछ दिमाग में लगा, कुछ सोच लगा, कुछ लक्ष्य उसका आपने देखा है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं अपने बच्चे के बारे में? हम पढ़ाते हैं या कोई बच्चा पढ़ता है तो उसके लक्ष्य के बारे में हम सोचते हैं। हालेलुया। उसके लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, उसके जीवन के बारे में सोचते हैं कि उसको किस मार्ग पे लेके जाना है। पता चला उसको हम बहुत पढ़ाई पढ़ा दिए, पर पता क्या है, हमने वो शिक्षा उसको नहीं दिया जो डर भय है परमेश्वर का, जो आज्ञाकारिता है परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने कहा है उस मार्ग पे चल, वो जो मेरी बातों को सुनकर चलता है वो बुद्धिमान पुरुष के समान है। हालेलुया। अगर वो बच्चा बुद्धिमान के मतलब बुद्धिमानी का जो परमेश्वर का जो वचन है कि बुराई से दूर रहना, पाप से दूर रहना, जब एक एक शब्दों के, एक एक वचनों को हम उसको दिमाग में जब हम डालते जाएंगे, पता है हमारे दिमाग में कब उन बातों को घुसता है, हमारे दिमाग में कब आता है? जब हम किसी व्यक्ति की गलती को देखते हैं तब हमें समझ आता है कई बार।
होता है ना, कई बार कोई गलती कर देता है तो वो जब उसको सजा मिलती है, उसकी समस्या बढ़ती है, तब हमको लगता है बाप रे ये वाला काम हम नहीं करेंगे, ये वाला काम हम क्यों? क्योंकि उसकी गलती से मुझे समझ आ गया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बाइबल में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो सूरवीर थे, जो परमेश्वर की उपस्थिति में आग बनकर चलते थे, पर उनका जीवन पता है पतंग हो गया था। पतंग समझते ना, समाप्त, खत्म। सिमसोन कैसे था? सिमसोन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सिमसोन एक ऐसा व्यक्ति था कि एक गधे के जबड़े से हजारों व्यक्तियों को क्या किया? मार डाला। लोमड़ियों के पूंछ आपस में बांधकर आग लगा देता था। दुश्मनों के खेतों में क्या पता पूरा आग लगा देता था। लोमड़ी के पूंछ को पकड़कर बांध देता था, और जब आग लगा दे तो कैसे होगा? वो खेत में घुसेंगी, भागेंगी, और जिस खेत में जाएंगी क्या होगा? आग लग जाएगा। मतलब इतना सूरवीर था, सब उसे डरते थे। 10-15 लोग 20 लोग तो उसको छू ही नहीं सकते थे, डरते थे। शेर को उसने मार दिया जान से। और पता है उसकी गलती क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या हुआ उसको? परमेश्वर ने उसको बोला था इसके सिर पर छुरा नहीं फेरना चाहिए, और क्या हुआ? वो परमेश्वर की आज्ञा को उसने तोड़ दिया। उसके लाइफ में कुछ अद्भुत होना था, कुछ बड़ा करना था, उसको कुछ परमेश्वर उसके जीवन में कुछ योजना थी उसकी, पर क्या हुआ? एक स्त्री, एक बेसिया को उसने पसंद किया और उसके साथ क्या किया? शादी किया। शादी करने के बाद उसको अपने दिल की सारी बात बता दिया कि जिस दिन मेरे सर पर छुरा फिरेगा उसी दिन मैं क्या हो जाऊंगा? मेरी शक्ति, मेरी सामर्थ, मेरा राज्य खत्म हो जाएगा, मैं किसी को भी जीत नहीं सकता। और क्या हुआ? वो गलती किया और उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। जब आपके छोटे छोटे बच्चों के जब जहन में ये बात आता है तो पता क्या होता है? वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। कोई भी स्थितियां, कोई भी हालात आएगी, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, जब बाढ़ें आई, आंधियां चली, तो उस घर से टकराएंगी तो क्या होंगी? जब आपके बच्चों को दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि बेटा ऐसे पाप करने से, ऐसे गुनाह करने से आपकी लाइफ, आपका जीवन क्या हो जाएगा, कैरियर क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा, तो उनको पता लगेगा। मतलब कुछ समय जब उनके जोश आएगा, बड़ा होंगे, जब वो जब मतलब मेरे कहने का मतलब जब वो सज्ञान होंगे, तो कुछ ऐसा तूफान उनके जीवन में आएगा। कोई लड़की आ सकती है, कोई लड़का आ सकता है, कोई भी चीजें ऐसे उसको टकराएंगी, पता है टकराएंगी, पर उसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेंगे। सब क्या हो जाएंगे? चकनाचूर हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। हम लोग आशा लगाते हैं ना, हम लोग खेत में क्या करते हैं? खेती कर देते हैं, और हम लोग बोलते हैं अंदाजा इसमें 20 बोरा गेहूं होता है, 20 बोरा चावल होता है ना? 20 बोरा हम काटेंगे कैसे? कब काटेंगे पता है? जब वो फसल सही सलामत रहेगी। अब पता चला उसको जानवरों ने चर लिया तो क्या होगा? फसल आपकी क्या हो गई? खत्म हो गई। आप अपने बच्चे के ऊपर आशा लगाए हो, आपके बच्चे के लिए प्रॉफिट शब्द ये किया गया, भविष्यवाणी की गई, और आपने उसको शिक्षा ही नहीं दिया पाप और गुनाह से बचने के लिए। सारी प्रॉफिट, सारा भविष्यवाणी क्या होगा आपके बच्चे के लिए? फिनिश। क्यों? क्योंकि वो पाप में गिर गया, वो गुनाह में चला गया। हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता में लिखा हुआ है, जब तक यहोवा घर को न बनाए, बनाने वाले का परिश्रम क्या होगा? मतलब कि वो हम सोचते हैं कि क्या नाम है, हम अपने बुद्धि, अपने ज्ञान से कर लेंगे, पर प्रभु कहता है कि जब मेरे वचन को, मेरे कलाम को जब सुनकर चलोगे, तो मैं ऐसा घर को बना दूंगा कि लोग उसको देखेंगे, समाज उसे देखेगा। हम लोग पता कौन से घर की बात करते हैं? ये 4 दीवारी की बात करते हैं। पर आपका घर, जैसे अगर मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताऊं, जैसे हम कितने लोग ने बच्चे को, जो बहन है यहाँ पर, कई लोग हैं जो बच्चे को डिलीवरी कराते हुए आपने देखा होगा। जब बच्चा जन्म लेता है तो आप लोग ने देखा, कितने लोग देखा है? आप देखे हैं? और लोग देखा है आपने ना? जब बच्चा पैदा होता है तो वैसे हम लोग सब जानते हैं, हो सकता है कि हमने अपनी आंखों से नहीं देखा होगा वहां पर, क्योंकि हम पुरुष हैं, उनके साथ नहीं रह सकते है ना, डॉक्टर लोग रहते हैं, है ना। इसको समझने की बात है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नाभि के साथ में क्या नाड़ा लगा रहता है? क्यों लगा रहता है वो?
क्योंकि जब तक वो बच्चा पेट में रहता है तब तक उस नाभि के द्वारा जो माँ खाती है उस बच्चे के शरीर में अपने आप ट्रांसफर होता है। जो उसको जरूरत है उसको परमेश्वर उसी के द्वारा क्या करता है, दे देता है। हालेलुया। और पता है उसी प्रकार से जो माँ बाप का गुनाह पाप जो उसका स्वभाव उसी नाभि के द्वारा सब उस बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह हमको आपको यही चीज तो सिखाना बताना चाहता है। कल मैं संडे को नहीं कल सॉरी मतलब शनिवार को कल प्रभु का धन्यवाद, बहुत सारे भाई बहन वहां पर आशीषित हुए। एक अच्छी सेवकाई हुई कल की वहां पर। अभी मेरे पास वीडियो नहीं आई, वीडियो आएगी तो मैं दिखाऊंगा। बहुत ही आशीषित हुए लोग, बहुत चंगाई को पाए, आशीष को पाए लोग। वहां पर जो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने जो सिखाया, मैं कभी सोच नहीं सकता इतनी वेद की बातें परमेश्वर मेरे द्वारा प्रकट किया वहां पर। आज हम लोग पता है सिर्फ अभी के बारे में सोचते हैं, अभी फिलहाल जो हमारा जीवन चल रहा है। पर हम आने वाले भविष्य में अगर हम आप कुछ देखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां आशीषित हो, तो मेरे प्रिय हमें उसके वचन को क्या करना है, अपने अंदर तो रखना है, पर अपने उन बच्चों के अंदर रखना है जिसके द्वारा आने वाले फल हमें दिखाई दे। आमीन। हमारे पास गेहूं बहुत होता है ना, बहुत गेहूं होता है हमारे पास, चावल बहुत होता है हमारे घर में, पर आने वाला जो फल है, हमें जो समय पे चाहिए अगली फसल के लिए, हम क्या करते हैं, हम उस खेत की अच्छी मरम्मत करते हैं, है ना, उसमें पांस अच्छा डालते हैं, उसको जोताई अच्छी करते हैं। किस लिए? ताकि इसमें फसल क्या हो, बहुत अच्छी हो। जो इस समय आपका परिवार है, जो भविष्य है, ये तो है आपका, पर आने वाली जो भविष्य है आपका, उसको आप कैसा देखना चाहते हो, उसको कैसे आप देखना चाहते हो सकता है कि आपके घर में भी कोई नौकरी करने वाला नहीं, कोई IAS PCS नहीं है। आपको दिमाग में, आपके विवेक में एक ही बात डाला है शैतान ने कि तुम गरीब हो, तुम्हारा बच्चा इस लायक नहीं बन सकता, फौजी नहीं बन सकता, बड़े अधिकारी नहीं बन सकता। ये दिमाग शैतान ने डाल दिया है। कुछ लोग ऐसे करते, जो है खाओ पियो मस्त करो। पर जब तक आप अपने, पता है अगर हमारे बाबा अपने हर जोता है तो क्या हम भी हर जोतेंगे क्या? हमें उससे हटकर हमें अपने भविष्य के बारे में देखना, अपने आगे के बारे में देखना है। हालेलुया। पर अगर कोई चीज उसको बदल सकता है तो मेरे प्रिय ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु का कलाम है। प्रभु इसीलिए यहां पर हमसे बोल रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति कौन होगा? जो मेरे वचन को सुनकर उसे मानता है। प्रभु यहां पर क्या बोला? लड़कों की शिक्षा कहां से दो? परमेश्वर के वचन से। किस लिए? क्योंकि उसको जिस मार्ग पे चलना है, जिस मार्ग में आप सोच रहे हो कि मेरा बच्चा चले, तो आपको जरूर है कि उस परमेश्वर का डर और भय होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कल का जो मैं वहां पर जो प्रार्थना परमेश्वर ने कराया, तो जो पीढ़ी का जो ये असर है, पीढ़ी का, कई बार पता क्या होता है, पीढ़ी से पीढ़ी बीमारियां भी चलती हैं। आपने देखा है, सुना है? मिर्गी की हो सकता है, सफेद दाग की हो सकता है, कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो पीढ़ी से पीढ़ी चलती हैं। ये कैसे जाएंगी? उनकी सामत कैसे टूटेगी? आपको ये चीज को देखना है, निर्णय लेना है कि मुझे इस चीज से निजात पाना है। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, दुनिया के किसी भी पावर और सामर्थ्य के पास चले जाएं, पता है आपका कोई छुटकारा होने वाला नहीं है। एक चीज है जो आपके लिए है, पर आपको उसको क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा। उसके लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा, उसके लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। और वो युद्ध चाकू भाला तलवार से नहीं होगा। आइए मैं वचन से आपको लेके चलता हूं। यशायाह हम निकालेंगे। यशायाह, हो सकता है कि हम लोग इन्हें इसके कई बार वचन को पढ़ा है, कई बार इसको रटा है, हमने कई बार इसको मनन किया है, कई बार रटा है, कई जगह प्रचारों में सुना है। एकदम इजी वचन है ना, एकदम आसान है, पर ये हमारे आपके लिए बहुत ही पावरफुल है। आमीन। उसका 4 पद पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान पूर्वक से पढ़ेंगे। 53। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और
दुखों को उठा लिया। दुखों को क्या किया? निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। अब ये चीज ध्यान का आपके इसके ऊपर मनन किया, मुझे नहीं पता मनन किया कि नहीं किया। आपने समाज के ऊपर, समाज में जब आप जीवन जी रहे थे, जब आप प्रभु को नहीं जानते थे, तब आप कैसे जीते थे, तब आप कैसे करते थे। मैं थोड़ा सा आपको फोकस देता हूं, कई बार इसको बताया हूं आपको, और थोड़ा सा मैं गहराई में लेके जाना चाहता हूं। जब आप तांत्रिक के पास जाते थे तो कई बार क्या होता था, कई बार आपसे बोला जाता था कि आप बकरे लेकर आएं या मुर्गी लेकर आएं, हम वो क्या नाम है, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मांग रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बंदा ठीक हो जाएगा। ऐसा होता था कि नहीं? कितने लोग मुर्गा दिया है, बकरा दिया है, कितने लोग हैं? सुअर भी दिया होगा ना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम लोग कहाँ पे थे, याद है कि नहीं? नहीं, शब्दों में कहाँ थे? मुर्गा बकरी में दे बता रहे थे। हालेलुया। मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को बताया जाता था कि आप मुर्गा लेकर आए, बकरी लेकर आए, है ना। कई ऐसे पशुओं का नाम है जो इसको आप जानते हो, और हम आप क्या करते थे, उसको ले जाकर देते भी थे, है ना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या करते थे? देते थे ना। हमें भरोसा रहता था तभी तो देते थे, हमें विश्वास रहता था तभी तो देते थे। क्या विश्वास रखते थे हम, ये दे देंगे और हमारा भाई, हमारा बहन, हमारा जो भी व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बीमार कौन होता था? बकरा बीमार रहता था या सुअर बीमार रहती थी या मुर्गा? कौन बीमार रहता था? बीमार कौन होता था? हाँ, मतलब कोई व्यक्ति घर का कोई ना कोई बीमार रहता था, उसके बदले हम उसको देते थे, है ना। गला उसका करता था, खून उसका बहता था, व्यक्ति चंगा इधर हो जाता था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज मेरे प्रिय वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रभु हमसे आपसे क्या कहना चाहता है, प्रभु परमेश्वर हमसे आपसे क्या बोलना चाहता है। जो भी आपके लाइफ में, जो भी आपके जीवन में, जो भी आप देखते हैं कि मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में ये समस्याएं, ये तकलीफें पीढ़ी से पीढ़ी आ रही हैं, ध्यान रखना, वो कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए आराम करते थे, पर प्रभु का जो लहू बहा है, प्रभु का जो खून बहा है, प्रभु का जो ब्लड बहा है, यदि आपने प्रभु में आया है, अगर आपने प्रभु को ग्रहण किया है, तो ये चीज ध्यान रखना कि आपके ऊपर से शैतान का कोई भी अधिकार आपके ऊपर नहीं रहता। सारा का पूरा अधिकार आपके ऊपर आपके प्रभु को होता है। कोई बीमारी का अधिकार नहीं होता है, कोई श्राप का अधिकार नहीं होता है। आपने क्या पढ़ा यहाँ पर, ध्यान से सुनिए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी वो हमारे रोगों को क्या किया, उठा लिया और हमारे दुखों को सह लिया। इसका मतलब है कि जो हमारे जीवन में रोग था, जो बीमारी थी, जो श्राप था, वो सब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने ऊपर ले लिया। आमीन। क्या किया, जोर से बोलो। जितने लोग भरोसा रख रहे हैं, जितने लोग विश्वास रख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, हमारे मानसिकता में पता क्या चीज है, लोगों ने भी डाला है कि तांत्रिक क्या करता है, आराम होगा, अरे 2-4 महीने खोजिए, साल भर को हो जाएगा, हमेशा के लिए थोड़ी ना आराम होगा। पर बाइबल हमें आपको सिखाना चाह रही है, हमको आपको बताना चाहती है कि जब हम प्रभु के वचन को फॉलो करते हैं ना, तो हमारा घर पता है कैसे चट्टान के समान हो जाता है। कोई भी चीज आपके जीवन में लीक नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु के लहू से आपका घर, आपका परिवार सुरक्षित और आशीषित होता है। आमीन। हालेलुया। थोड़ा से और आगे पढ़ दीजिए तो आपको मैं और कहीं लेके चलूंगा। अपने परमेश्वर का मारा झूठा और दुर्दशा में पड़ा हुआ था जी, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण क्या किया गया, जोर से बोलो, क्या किया गया, घायल किया गया, और
हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही अधर्म, हमारे ही गुनाह और पाप के कारण क्या किया गया? कुचला गया। और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी जी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हाँ हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हाँ, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। हम सब के बोझ को, हम सब के गुनाह को, हम सब की समस्या को, हम सब के तकलीफ को क्या किया? परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या किया? जब हमारा बोझ, हमारा समस्या जब प्रभु के ऊपर लाद दिया तो हम क्या हो गए? स्वतंत्र हुए कि नहीं? आजाद हुए कि नहीं? पर आज मैं कई भाइयों को, कई बहनों को देखता हूं कि जब उनके लिए दुआ हुई, प्रार्थना हुई, उनकी गवाही आई, तो फिर वो क्या करते हैं? फिर उसी समस्या में, फिर उसी तकलीफ में, फिर उसी बीमारी में क्या करते हैं? वो दिखाई देते हैं। फिर आके वो दुआ कराते हैं, फिर आके वो प्रार्थना कराते हैं। कारण क्या है? समस्या कहाँ है? लीक कहाँ है? कहां से वो दिक्कतें आई आपके जीवन में? कहां से वो समस्याएं आई? इसका मतलब है कि जो प्रभु ने पहला वचन बोला, क्या बोला है पहला वचन में? दोबारा से हम उसको सुनेंगे, मत्ती 8 में, 7 में। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर हाँ। उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, हाँ। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। कब ठहरेगा? जो सुनकर उसी के अनुसार चलेगा, जो सुनकर उसको अपने जीवन में लागू करेगा, जो सुनकर उसको अपने जीवन में क्या करेगा? उस पे चलना शुरू करेगा, तो एक चट्टान के समान होगा, एक दीवार के समान होगा। आएंगी जरूर समस्याएं, आएंगी जरूर विपत्तियां, आएंगी जरूर, पर क्या होंगी? टकराएंगे, पर क्या होंगे? वो चूर हो जाएंगे। आपके ऊपर वो प्रबल नहीं हो सकते, आपके ऊपर वो राज नहीं कर सकती है। आमीन, हालेलुया। कब राज नहीं कर सकती? जब आप उसकी सुनकर मानते, एक बुद्धिमान के समान। अब यहाँ पर प्रभु ने, यीशु मसीह ने यहाँ पर हमको, आपको यशायाह में क्या बताया? कि निश्चय उसने हमारे रोग को, हमारी समस्याओं को, हमारी तकलीफों को, हमारी बीमारियों को उसने क्या किया है? उठा लिया है। हालेलुया। अभी हम इसके ऊपर कितना भरोसा रखते हैं, कितना विश्वास रखते हैं? हमें उस तांत्रिक की बातों के ऊपर विश्वास है। हम बकरे को, मुर्गे को खरीद कर, पैसे को लगाकर हम ले जाकर उसको देते हैं, पर इस शब्द के ऊपर हमें बिलीफ नहीं है, विश्वास नहीं है। हम इस वचन को लेकर हम क्लेम नहीं करते, इस वचन को लेकर हम खड़े नहीं होते, इस वचन को लेकर हम घोषणा नहीं करते। शैतान आंखों में पट्टी बांध देता है। हम बत्तीसवा भी ले लेते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रचार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी क्या करता है? फिर वो समस्याएं दिखना शुरू होती हैं, वो दिक्कतें दिखना शुरू होती है, वो पाप राज्य करना शुरू होता है, फिर से वो दिखाई देना शुरू कर देता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अपने आप थोड़ा सा विश्वास और थोड़ा सा ध्यान, उसको मनन करो कि जब तांत्रिक आपको बोलता था कि जाओ ये चीज लाओ, तो आपके अंदर क्या ऐसा वो जागता था जो आप लेकर आते थे? क्या सोचते थे आप? क्यों लेकर आते थे आप? आपको ऐसा लगता था कि अब लग रहा है कि इसके बाद ठीक हो जाएगा, होता था ना? अब ऐसा लग रहा है कि अब हमें देना नहीं पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। और कई बार अगर नहीं ठीक होता तो क्या करते थे हम तांत्रिक के साथ? क्या चीज? नहीं, मारपीट तो कोई नहीं करता, अपनी अंगुली दबी है तो कोई चिल्लाता नहीं है ना? जाकर उससे हाथ जोड़ते हैं, क्या हुआ? आपने बोला था ऐसे होने के लिए। सही बताऊं मैं, बहुत कम होती है जो मारपीट लोग करने वाले होंगे तांत्रिकों के साथ जाकर, क्योंकि आंख में पट्टी बनी है, कहां से मारपीट करेंगे? वो तो फिर कोई ना कोई पाठ पढ़ाने के लिए खड़ा है ना आपको। जाकर उससे बोलते थे, लड़ाई करते थे, पर शब्दों की लड़ाई करते थे। आपने बोला था इतने का बोकरा लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, मैं दे दिया, फिर भी ऐसी होती है, फिर भी ऐसी समस्या होती है, फिर भी ऐसी दिक्कतें होती है। हालेलुया। पर मैं आपको भेद की बात बता रहा हूँ, एकदम गहराई में आपको लेके जाना चाहता हूँ कि ये जो तांत्रिक वाला सिस्टम है बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया।
पर जो परमेश्वर का वचन जो हमको आपको बताया जा रहा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है, पर वो जो सह लिया है, जो ले लिया है, उसकी सामर्थ्य आपके ऊपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये किसी दूसरे के ऊपर नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्या आप निर्भर करते हो? क्या आप इस चीज को विश्वास करते हो कि जैसे आप उस व्यक्ति को देने के बाद आपको विश्वास होता है कि रिलीफ होगा, आराम होगा, आपको यही चीज विश्वास करना है और घोषणा करना है कि प्रभु यीशु आपने हमारे रोगों को ले लिया है। और आपने क्या करना? आपने होठों से अंगीकार करना है, स्वीकार करना है और परमेश्वर के सामने क्या करना है? उसको स्वीकार करके, उसको अंगीकार करके उसकी सामर्थ्य को क्या करना है? तोड़ना है। आमीन। क्योंकि हम जब प्रभु की बातों को सुनते हैं, जब उसकी बातों को लेते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होता है? जब हम उसको स्वीकार करते हैं, जब हम उसको ग्रहण करते हैं। अभी संसार जो बाहरी लोग हैं रोड पे, मैं आपको बताऊं, कई लोग मेरे बगल में, जैसे अभी बस में मैं आया, बस में कोई अजनबी व्यक्ति मेरे साथ लेट कर आया, अजनबी व्यक्ति कोई मेरे साथ लेट कर आया, उसको कोई कुछ भी पता नहीं चला मैं कौन हूँ, क्या है क्या नहीं। मैं आपको बताऊं, अगर मेरे बिस्तर पे कोई बीमार लेटेगा तो वो चंगा होगा। अगर आप प्रभु के वचन के ऊपर भरोसा रखते कि ये प्रभु के दास हैं, परमेश्वर का आत्मा इनके अंदर काम करता है और ये प्रभु के साथ चलते हैं और मैं इनके बिस्तर पे लेटा हूं, अगर आप विश्वास कर रहे हो तो निश्चय आपको एक शांति मिलेगा, एक आपको रिलीफ मिलेगा। आमीन। मैंने कई गवाहियों को देखा कि एक प्रभु के दास थे और उनका भतीजा क्या था, बाथरूम कर रहा था, बहुत ज्यादा बिस्तर पे बाथरूम कर रहा था और उनकी भाभी बोली कि काम करो, इसको अपने साथ लेटा लो। बोले ठीक है, उसको लेटा दिए। उस दिन से उसका पेशाब करना बंद हो गया बिस्तर पे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की।